प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज की सुबह मैं फिर से सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज की सुबह की समय के लिए जब हम फिर से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को और उस दिए हुए दान और वरदानों के विषय में और परमेश्वर के उन उपकारों के लिए जो लगातार परमेश्वर हम पे और आप पे भलाई करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह कि हम रात्रि में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें संभाल कर रखे। और आज के दिन, आज की सुबह हम फिर से परमेश्वर के वचनों में सुनने, समझने, सीखने के लिए और परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करने के लिए आज की सुबह हम आए हैं। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन, जो हमें हर एक उस मुसीबत से, कष्टों से, और परमेश्वर का वचन जितनों के जीवन में है उन्हें भय नहीं लगता है, उन्हें डर नहीं लगता है, वो व्याकुल नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें अद्भुतायत की शांति देती है, शांति प्रदान करती है। इसलिए जितने लोग वचन पढ़ते हैं, जितने लोग प्रार्थना करते हैं, वो दुनिया के इस बातों से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। पर जितनों के जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, जितने लोग प्रार्थना और विनती में समय नहीं बिताते हैं, उन्हें कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पर आपके लिए, मेरे लिए सबसे धन्य बातें है कि हमें परमेश्वर का जीवित एक कलाम दिया गया है, जिससे हम उत्साहित हो सकते हैं, जिससे हम आनंद से भर सकते हैं। वचन कहता है, संसार में क्लेश है पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। यीशु मसीह ने कहा। हम एक ऐसे खुदा, एक ऐसे परमेश्वर, ऐसे प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं जो जीवित है, जिसने संसार को जीत लिया अपने नामों से, अपने शब्दों से, अपने आवाजों से। उसने संसार को जीत लिया है। इसलिए हम संसार से घबरा नहीं सकते, डर नहीं सकते, व्याकुल नहीं हो सकते। आज की सुबह में आप सभी को, जितने लोग सुनेंगे, सुन रहे हैं, जितने लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, आपके साथ है। बड़े चिंतन का विषय है। न्यूज़पेपर और न्यूज आप टीवी में देखने लगेंगे तो पता चलेगा हर तरफ रोना ही रोना है। प्रत्येक दिन संक्रमित लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। लगभग 30 लाख लोग पूरी दुनिया में संक्रमित होने के कगार पे है, और लगभग 2 लाख लोगों की पूरे विश्व में मौतें हो चुकी है। क्या हो रहा है इस संसार में? क्या घटनाएं घट रही है? कितने गंभीरता से हम परमेश्वर के वचनों को लेते हैं। हमसे और आपसे कई बातों को छुपाया नहीं गया है, हमारे पास सब चीज परमेश्वर ने जाहिर कर दिया। क्या धन्य लोग हैं हम और आप, जो परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, चलते हैं। आपसे और मुझसे धन्य व्यक्ति संसार में कोई नहीं है, जो आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से जानते हैं कि परमेश्वर क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले। मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की सुबह कि हम फिर से परमेश्वर के जीवित कलामों से बातचीत करने के लिए आए हैं, जो प्रत्येक बोर हमें नया कर देता है, हमारे जीवनों को बदल देता है। हमारे परिवार में सुख और सुविधाएं आ जाती है, हमारे परिवार में शांति आ जाती है। वो एलिया का परमेश्वर आपको उत्तम भोजनों से तृप्त करता है, परमेश्वर आपकी कमी घटी में आशीष देता है। मेरे आज की सुबह मैं प्रचार करने जा रहा हूं कि हम सो ना जाए, हम जीवित रहे, हम जागृत रहे, क्योंकि पता नहीं कि यीशु किस समय, किस घड़ी आ जाएगा। इसलिए हमें और आपको, जितने लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको जागना पड़ेगा, आपको जागृत रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे और आपसे कुछ छुपाया नहीं गया। जो संसार में घटनाएं घट रही है, जो पवित्र शास्त्र के अनुसार घटनाएं घट रही है, वो हमसे और आपसे छुपाया नहीं गया है। पर इस सब चीजों को देख के हम ऊग ना जाए। जिस प्रकार 5 मूर्ख और 5 समझदार, वो लोग उग गए थे, वो लोग थक चुके थे, दूल्हे के आसरा करते, दूल्हे का इंतजार करते करते थक गए थे। इस प्रकार से हमारा जीवन ना हो, हम जागृत रहे, हम जीवित रहे। हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक अध्याय 60, उसका 1 पद से हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक अध्याय 60 उसका 1 पद से, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है।
परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। क्या सुंदर वचन! वचन हमें उत्साहित करता है, वचन हमें सामर्थ्य से भरता है, हमारे रग रग में, हमारे अंदर व्यक्तिगत जीवन में और हमारे आत्माओं में एक नई जान को भर देता है। वचन हमारे जीवन में सामर्थ्य रूप से आता है मेरे प्रिय। वचन कहता है कि मेरा एक भी वचन जो जाता है वो खाली नहीं आता है, वो दो धारी तलवार है। और यही एक चीज हमें और आपको दिया गया है जिससे हम प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम आनंद से भर सकते हैं। इस पूरे संसार में क्लेश से मेरे प्रिय मारियां बढ़ते जा रही है, महामारियां बढ़ते जा रही है, हर तरफ रोना ही रोना है, चिल्लाना है, हर तरफ कष्ट ही कष्ट है। मगर मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, वचन कहता उठ प्रकाशमान। इस समय उठने की आवश्यकता है, इस समय नींद से जागने की आवश्यकता है, इस समय परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है और अपनी आत्मिक देह को तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर मसीह में लेके जाने को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए वो जल्द आने वाले हैं मेरे प्रिय। जैसा है कि पुस्तक में पढ़िएगा तो साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें आने वाले महाक्लेश से बचाना चाहता है, धर्मी जन उठा लिया जाता है, लिखा हुआ है। आप और हमको कलीसिया में उठने और जानने के लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए कहता है नींद से जागने का समय हो चुका है। वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो। वचन कहता है क्योंकि तेरा प्रकाश तो आ गया है। जरूर संसार में मरी फैल रही है, संसार में हर तरफ रोना है, क्लेश है, लोग घरों में बंद है, पर वचन यहां पे दूसरे ही बातचीत करता है। वचन कहता है कि उठ प्रकाशमान, तुम्हारा और मेरा प्रकाश आ चुका है। और वचन कहता है कि तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो घोर अंधियारा, पृथ्वी पर घोर अंधियारा है मेरे प्रिय। कहीं भी लोग प्रकाश को नहीं देख पा रहे, हर तरफ कष्ट ही कष्ट है। जब आप संसार में न्यूज़पेपर में पढ़िएगा तो हम राहत की सांस जरूर ले रहे हैं, पर लोग कष्टों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं मेरे। वचन कहता है देख पृथ्वी पर तो घोर अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। घोर अंधकार छाया हुआ है, अंधकार ने अपने बाहें फैलाई हुई और मरी कितने लोग को निकलते जा रही। इसलिए मैंने कहा कि 2 लाख के लगभग पूरे विश्व में मौतें हो रही है, 30 लाख लगभग संक्रमित लोग पाए जा रहे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि मैं और आप सुरक्षित है, पर इसलिए सुरक्षित है कि हम बहुतों के लिए आंसू बहा सकते हैं, बहुतों के लिए रो सकते हैं, बहुतों के लिए हम एक आशीष का कारण बन सकते हैं। उठ प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आ चुका है। वचन कहता है यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो घोर अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ये भविष्य है, यरूशलेम का भविष्य है। यरूशलेम के भविष्य के बारे में बता रहा है कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा तुझ पे उदय हुआ है। संसार में राज्य राज्य में जरूर घोर अंधकार होगा, पर यरूशलेम की भविष्य के बारे में बताया जा रहा है, मेरे और आपके भविष्य के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे पास है आने वाले भविष्य में प्रकाश है, आने वाले भविष्य में उजाला है। ये यरूशलेम के भविष्य के बारे में बताया जा रहा है। पर आज की सुबह में आपके भविष्य के बारे में बताने के लिए परमेश्वर के वचनों से आपको प्रेरणा और उत्साहित करना चाहता हूं कि आप तो प्रकाशमान है, यहोवा आप पे उदय हो चुका है, उठने और जागने का समय हो चुका है, उसकी तेज उसके सामर्थ्य में बढ़ने का समय आ चुका है और दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए समय आ चुका है मेरे। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा तुझ पे उदय हुआ है। संसार में राज्य राज्य में घोर अंधकार है, पर यहोवा का तेज, यहोवा की दया, यहोवा की करुणा तुझ पर हुई है, उसकी डरवैयों पे हुई है। सोइएगा ना मेरे प्रिय, जागृत रहिएगा वचन पढ़ने के लिए, उसे मनन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। हमें बहुतों के लिए कष्ट सहना है, बहुतों के लिए आंसू बहाना है, बहुतों के लिए पुकारना है। आपके प्रार्थना का उत्तर है मेरे प्रिय। आप ध्यान दीजिए, आप जितने अपने मित्र के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने अपने कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, वो यीशु को नहीं जानते, पर भी आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके आंसुओं के द्वारा, आपके उपवास के द्वारा वो सुरक्षित है, चाहे वो यीशु को नहीं जानते।
क्योंकि हम और आप यीशु को जानते हैं, हम सच्चे खुदा परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए हम जब गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर हमें उत्तर देता है, परमेश्वर हमें बढ़ाता है, अपने आंसुओं से हमें भर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का तेज तो तुझ पर उदय हुआ है, उस पर उदय नहीं हुआ है। संसार के लोगों पे परमेश्वर उदय नहीं हुआ है। हमारा जीवन प्रकाशमान है, उनका जीवन प्रकाशमान नहीं है। इसी प्रकाशमान जीवन में आगे ही बढ़ते जाना है और दूसरों के लिए प्रकाशमान होते होते दूसरों के लिए आशीष का कारण होते जाना है। मेरे परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है। मलाकी की पुस्तक को हम पढ़ेंगे, मलाकियों की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के कारण तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर फले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हमारे लिए एक जीवित आशा है। वचन कहता है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ पाते हैं कि जिसने हमसे प्रेम किया वो जयवंत से भी बढ़कर है। उसने वादाएं की है, उसने वाचाएं बांधी है। जब अब्राहम के साथ परमेश्वर वादा कर रहे थे और वाचाएं को बांध रहे थे, जब अब्राहम और परमेश्वर की बातचीत हो रहे थे और वो परमेश्वर ने अब्राहम से जब वाचा बांधने के लिए जो आशीष उनको देने चाहते हैं, उस आशीषों के बारे में अब्राहम से जब परमेश्वर बातचीत कर रहे थे, तो परमेश्वर ने अपने आप से किसी को बड़ा नहीं देखा। उसने खुद अपनी शपथ खाई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने खुद अपनी शपथ खाई है आपके लिए। परमेश्वर ने खुद अपनी शपथ खाई है मेरे लिए। वो अपने वाचाओं से पीछे नहीं हटता है, अपने वादाओं से मुकरता नहीं है। वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इसलिए वचन कहता है उठ प्रकाशमान, तुम्हारा प्रकाश आ गया है, यहोवा तुझ पर उदय हुआ है। संसार में राज्य में घोर अंधकार छाया हुआ है। मेरे प्रिय, आप प्रकाश को जानते हैं, आप ज्योति को जानते हैं। आपने अंधकार से मित्रता नहीं किया, आपने ज्योति को ग्रहण किया, आपने यीशु को ग्रहण किया। उसमें हमें बढ़ना है, क्योंकि आने वाले समय बहुत लोगों के लिए आंसू बहाना है। कल हम बहुत सारे बातों को 9 बजे लाइव होऊंगा, 9 बजे नहीं हो पाऊंगा, और 12 बजे हम लोग उपवास प्रार्थना 1 घंटे के लिए कर रहे हैं। उस उपवास प्रार्थना में आप शामिल होइए। कल आंसू बहाने का समय है, कल कष्टों के लिए रोने का समय है, और परमेश्वर से दुहाई देने का समय है, और परमेश्वर से मांगने का समय है कि प्रभु हमारे लोगों पे तरस खाइए, हमारे भारत पे तरस खाइए, हमारे विश्व पे तरस खाइए। इसलिए हम कल 12 बजे सब लोग जमे होंगे, और कई दास लोग पूरे भारत में से प्रार्थना करने के लिए कल के दिन और तारीख में हम परमेश्वर के सम्मुख चरणों पे समय बिताने वाले हैं। मेरे प्रिय, वचन कहता है तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते, धर्म का सूरज उदय होगा। जो परमेश्वर से डरते, जो परमेश्वर के नाम से कांपते और थरथराते हैं, पाप करने से पहले कई बार सोचते हैं। पाप करने के समय आप सोचते हैं कि मेरा यीशु रोता है, मेरा यीशु देखता है, और आप पाप से दूर होते हैं। आप कुछ ऐसे गुनाह नहीं करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। वचन कहता है परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूरज उदय होगा। आज धर्म की वास्तविकता को लग नहीं जान रहे, परमेश्वर की वास्तविकता को नहीं जान रहे, परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे, परमेश्वर को जानना नहीं चाह रहे संसार के लोग। पर वचन कहता है हमारे लिए धर्म का सूरज उदय होगा। धर्म का मतलब होता है परमेश्वर की वास्तविकता पर विश्वास करना। लोग परमेश्वर की वास्तविकता पर विश्वास करना नहीं चाहते, इसलिए वचन साफ साफ कहता है परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते, धर्म का सूरज उदय होगा और उसकी किरणों के कारण तुम चंगे हो जाओगे। उसके किरण के द्वारा, उसके प्रकाश के द्वारा, उसकी तेजोमय शक्ति के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा, उससे निकलने वाले किरण के द्वारा, जब परमेश्वर का सूर्य, धर्म का सूरज जब मेरे जीवन में, आपके जीवन में उदय होगा, वचन कहता है उसकी किरण से हम सब चंगे हो जाए। यह अंतिम घटनाओं के बारे में मलाकी की पुस्तक में लिखा गया है। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर सारे अभिमानी को, दुराचारी लोग को भस्म करेंगे और परमेश्वर के लोग के लिए एक नया सवेरा होगा, नया यरूशलेम होगा, नई बात होगी, नई यरूशलेम की नई भविष्य होगी। उस बातों को हम इस वचनों में पढ़ पाते हैं। इसलिए वचन कहता है परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते, धर्म का सूरज उदय होगा, उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और निकले हुए पले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। रोना जरूर है, हमें बहुत जरूर रखना है, पर यीशु ने हमसे वादा भी किया है कि हमें वो क्या देना चाहता है। हे छोटे जुन मत डर, क्योंकि परमेश्वर का भाई है, तुम्हें राज्य वो देना चाहता है।
पूरा राज्य वो आपको देना चाहता है। धन्य है जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस संसार में हम राज्य करेंगे 1000 वर्ष के साथ, 1000 वर्ष के लिए यीशु के साथ। इस नए यरूशलेम में हम राज्य करेंगे, उसके बारे में परमेश्वर योजनाएं बना रहे, परमेश्वर तैयारी कर रहे। कल एक महायज्ञ के बारे में हमने प्रचार किया था। उस महायज्ञ के बारे में जो सुलेमान ने मंदिर बनाया था, उस मंदिर के बारे में हम कल बातचीत कर रहे थे। आपका दूसरा इतिहास की पुस्तक के अनुसार 7 पद के अनुसार हम कल बातचीत कर रहे थे कि सुलेमान राजा ने जो उस मंदिर को बनाया है, उसको परमेश्वर ने यज्ञ के लिए अपनाया था। संसार में मरी फैलेगी। सुलेमान राजा के बातों में, उस पुस्तकों में हम पढ़ पाते हैं, जब मरी फैलेगी, संसार का बुरा हाल हो जाएगा, तब मंदिर में से लोग पुकारेंगे, आत्मा में से पुकारेंगे, पवित्र मंदिर में से पुकारेंगे, और हमारे देश को वो जो का तो करने का वादा किया है। इसलिए अंतिम घटनाओं के बारे में लिखा गया, परंतु तुम्हारे लिए तुम्हें नाम का भय मानते धर्म का सूरज उदय होगा। क्योंकि हम वास्तविकता पे विश्वास करते हैं। जिस परमेश्वर को हमने नहीं देखा, उस पर हम विश्वास करते। यीशु है, वो जीवित है, वो सांस लेता है, वो चलता और फिरता, हमारा ख्याल रखता है, उस पर विश्वास करते हैं। पले हुए बच्चों के समान कूदेंगे और फांदेंगे, उस दिन का इंतजार कीजिए। जरूर अभी घर में कैद थे, जरूर घर में बंद है, पर उस घटनाओं को मैं याद करता हूं कि उस समय हमारे आंखों से सारे आंसू पोंछ डाले जाएगा। उसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, उसके बाद रोना नहीं रहेगा, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के अनुसार। इसलिए हम उस तैयारी में चले, उसमें लीन हो जाए, उसमें खो जाए, उसमें मगन हो जाए, उनके सामर्थ्य में बढ़ने की कोशिश करें और दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाए। मेरे प्रिय, पले हुए बच्चों के समान कूदोगे और फांदोगे, लिखा हुआ है, जो परमेश्वर से डरते हैं। आज जो संसार में परमेश्वर से डरते हैं, वो धन्य लोग हैं मेरे प्रिय। एक दिन ऐसा होगा जब सब अभिमानी को और दुराचारी लोग को अनाज की भुट्टी के नाय भस्म करेगा। एक ऐसा दिन आएगा अंतिम समय में जब सब अभिमानी को परमेश्वर भस्म करेगा, पर हम जो परमेश्वर का भय मानते हैं, हमारे धर्म का सूरज उदय होगा। उसके किरण के कारण हम चंगे हो जाएंगे और निकले पले हुए बछड़ों के समान कूदेंगे और फांदेंगे। लिखा हुआ है, अंतिम घटनाओं के बारे में लिखा गया है। मेरे साथ पढ़िएगा परमेश्वर के वचनों में, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 14। इस कारण वह कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। साफ साफ वचन में कह दिया गया है, सोने वाले जाग लिखा हुआ है। इसका मतलब अभी भी लोग सो रहे। यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना करने गए बारी में, और अपने 3 शिष्यों को वहां पे रख के, और 3 स्टेप में उसने प्रार्थना किया। कुछ को पहले, उसके बाद पतरस लोग, उसके बाद यीशु मसीह आगे चले गए। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, आते वक्त देखे कि शिष्य लोग खराटे मार के सो रहे थे। आज कई लोग सोने पे विश्वास करते हैं, जागृत होना नहीं चाहते। जितना हमें लवलीन और प्रार्थना में समय बिताना चाहिए, लोग प्रार्थना में समय नहीं बिताते, वचन अध्ययन नहीं करते। वो चाहते हैं कि लोग तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे, कई दास संत प्रेरित भविष्यवक्ताओं तो प्रार्थना कर रहे, संत प्रेरित और भविष्यवक्ता प्रार्थना कर रहे, इसलिए तो भारत और विश्व सलामत है। वरना इससे भी ज्यादा मौत को हम दुनिया में देखते, इससे भी ज्यादा परमेश्वर की कहर को देखते, इससे भी ज्यादा प्रचंड रूप को देखते। पर संत और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के आंसू बहाने के कारण आज पूरा विश्व सुरक्षित है। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आज विश्व और भारत और झारखंड यीशु के नाम से सुरक्षित है मेरे प्रिय, चाहे वो यीशु को जानते हैं चाहे ना जानते हैं। वचन कहता है, सोने वाले जाग। क्यों सोते हैं? आत्मा में, उस आत्मा की भरपूरी में वो लवलीन होना चाहता है। आत्मा की भरपूरी में वो सामर्थ्य से प्रार्थना करने की बातों को बताया जा रहा है। सोने वाले जाग, सोने नींद से प्रीति ना रख, वरना दरिद्र हो जाएगा, लिखा हुआ है। सोने वाले जाग। और लिखा हुआ है, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मुर्दों में से जिंदा होना है। जो पाप के साथ और पाप में जीवन बिताते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में मरे हुए। वहां पे आदम से कहा गया था, इस फल को ना खाना, निश्चय तू मर जाएगा। पर सर्प ने बकाया कि निश्चय निश्चय तू नहीं मरेगा। मगर जिस वक्त हम पाप करते हैं, जिस वक्त उसके आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, हम मर जाते हैं मेरे प्रियो। जितने लोग आज परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, समझ रहे, मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, अगर आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, पश्चाताप करके आगे नहीं बढ़ रहे, आप मृत्यु के कगार पे, आप परमेश्वर की दृष्टि में मरे हुए। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, अगर वो जीते जी उसे लगता है कि वो जीवित है, मगर परमेश्वर की दृष्टि में वो मृत्यु है, वो मरे हुए, वो मृत्यु समान है।
सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब ना मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। और जिस वक्त मसीह की ज्योति चमकेगी हम बहुत कुछ जानने और समझने लग जाएंगे। जिस वक्त आप परमेश्वर के वचनों को पढ़िएगा तो उसमें वचन को पढ़ते पढ़ते आप लवलीन हो जाइएगा और परमेश्वर अपने वचनों में से आपसे बातचीत करेंगे। जागने का समय है, जिंदा होने का समय है, भेदभाव करने का समय नहीं है, मेल मिलाप करने का समय है। मैं घटनाओं को देखता हूं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, उसके बाद में न्यूज देखता हूं, तब मुझे भारी एक कष्ट मुझे अपने हृदय में आता है। और इस कष्ट का कोई इलाज नहीं है। इस कष्ट का इलाज से मात्र प्रार्थना मेरे प्रिय, मात्र रोना और विलाप करना, मात्र दुहाई देना, मात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों पे समय बिताना और परमेश्वर से त्राही त्राही करते, दुहाई देते देते, जैसे निन्वे के लोग चिल्ला चिल्ला के दुहाई दे रहे थे, रोते रोते दुहाई दे रहे थे, उस प्रकार से अब एक परिस्थिति परमेश्वर हमारे सामने लाया है कि हम कितना रो सकते हैं, आप कितना आंसू बहा सकते हैं, आप संसार के लिए कितना बोझ रख सकते हैं, आप संसार के व्यक्तियों के लिए जिनसे आपका खून का कोई भी रिश्ता नहीं है, उसके लिए विश्वासी या दास लोग कितने रो सकते हैं। ये परिस्थिति परमेश्वर हमारे सामने निकट ला चुके हैं। कल रोने का समय है। कल उपवास प्रार्थना में 12 से 1 घंटा हमारे साथ फेसबुक में बहुत सारे दास और भारत से कई लोग जुड़ने वाले, क्योंकि मैं कई दासों को व्हाट्सअप किया हूं। कल के उपवास प्रार्थना के लिए मैं पूरे भारत में से बोला हूं, झारखंड में से बोला हूं परमेश्वर के कई दासों को कि हम उपवास प्रार्थना करेंगे। उस दिन को हमने ठहराया है। प्रार्थना के साथ हमने कल के दिन को परमेश्वर से मांगा है कि हम कल परमेश्वर के समय में 1 घंटा पूरे भारत में से होकर प्रार्थना करेंगे। कल रोएंगे, कल हम खाएंगे पिएंगे ना, नहीं मेरे को, हम परमेश्वर के चरणों पे आएंगे और समय बिताएंगे। इसलिए कल सब लोग 12 से 1 हमारे साथ जुड़िएगा व्हाट्सएप में, फेसबुक में, और उसके बाद आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, उसके साथ भी प्रार्थना कर सकते हैं। पर मैं आपको कहना चाहूँगा बहुत से ज़्यादा लोग जुड़े और फेसबुक में जो हमने पंपलेट शेयर किया है, व्हाट्सएप में पंपलेट शेयर किया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम हजारों हजार लोगों तक इनको शेयर कीजिए। कल हम परमेश्वर के चरणों पे रोएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने मुझे उत्साहित किया है, मुझे उसने आनंद से भर दिया है, मुझे उसने आंसू से भर दिया है, उसने मुझे तरस से भर दिया है कि हम पूरे विश्व के लिए रो सकते हैं। इसलिए आप मेरा सहायता कीजिए, आप मेरा मदद कीजिए और कल के प्रार्थना सभा को यीशु के नाम से सफल कीजिए, मेरे सफल कीजिए। पर आज की सुबह मैं आपको बोलना चाहता हूं, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब ना यीशु की ज्योति तुझ पर चमकेगी। और वचन कहता है मलाकी की पुस्तक के अनुसार उसकी किरण जब हमारे जीवन पे आएगी, उसकी ज्योति और प्रकाश हमारे जीवन में आएगी, तो क्या हो जाएगा? वचन कहता है हम चंगे हो जाएंगे, पाप रहित हो जाएंगे, कोई बुराई हमारे शरीर में ना रहेगी। उसे बोलते चंगाई। शारीरिक चंगाई के बारे में बातचीत नहीं किया जा रहा, आत्मिक चंगाई। आत्मिक चंगाई जिस वक्त हो जाएगा तब बहुत उच्च रीति से आप बढ़ने लग जाएगा। एक ऐसे बातों को जानने और समझने की कोशिश कीजिएगा, आप यीशु की स्वभाव में बढ़ते जाइएगा जिस वक्त आप आत्मिक चंगाई को ग्रहण कीजिएगा। जब आत्मिक चंगाई हमारे हृदय में, आपके और मेरे हृदय में काम करेगी, तब उन घटनाओं और उन बातों को जानने और हम एक ऐसे स्वभाव में चले जाएंगे जो यीशु की स्वभाव है। और उस तरस में कब मनुष्य बढ़ पाएंगे? जब आप आत्मिक चंगाई को अपने जीवन में लीजिएगा। शारीरिक चंगाई, उस चंगाई के द्वारा पाप भी बढ़ती है, पर आत्मिक चंगाई के द्वारा क्या होता है मालूम है? हम यीशु की स्वभाव में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाते हैं। जो तरस यीशु के अंदर में था वो तरस हमारे अंदर हो जाता है, हमारे अंदर हो जाता है। हम आंसू से रोने वाले हो जाते हैं, विलाप करने वाले हो जाते हैं, चिल्लाने वाले होते हैं, त्राही त्राही करके परमेश्वर को पुकारते कि हमारे भारत, हमारे विश्व को बदल दीजिए प्रभु, बदल दीजिए। परमेश्वर एक बड़ी शांति की घोषणा हम करते हैं मेरे प्रिय। हम यीशु के स्वभाव में बदलते जाते हैं जब आत्मिक चंगाई हो जाती। ये कब होता है? जब उसकी किरण हमारे जीवन में आएगी, जब धर्म का सूरज उदय होगा। ए सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब ना मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसका मतलब पहले आज्ञाकारी हो जाइए। अब मलाकी की पुस्तक में यही लिख दिया गया है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं वही तो बुराई से दूर रहते हैं। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहते हैं। मलाकी की पुस्तक और इफिसी की पुस्तक को सेम बातों में हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ पाते हैं। वहां पे लिखा हुआ है सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। और तुम्हारे लिए जो परमेश्वर का भय मानते, मलाकी की पुस्तक में, तुम्हारे लिए जो परमेश्वर का भय मानते, धर्म का सूरज उदय होगा।
उसके किरण से तुम आत्मिक चंगाई को हासिल करोगे। और आत्मिक चंगाई जिस वक्त हो जाएगा, आप यीशु के स्वभाव में बढ़ते जाइएगा। जब यीशु के स्वभाव में बढ़ती जाइएगा तो मत्ती 9 के अनुसार यीशु की तरह तरस से भी बढ़ जाएगा। और उस वक्त आप परमेश्वर पिता से मांगिएगा और परमेश्वर पिता से प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि आप यीशु के स्वभाव में प्रार्थना कीजिएगा, यीशु की चमक में प्रार्थना कीजिएगा, यीशु के रूप में बदल के आप प्रार्थना कीजिएगा, उसके स्वरूप और समानता में आके प्रार्थना कीजिएगा। अपने पुत्र की प्रार्थना वो आज भी सुनता है, इसलिए इब्रानी की पुस्तक में लिखा, आज भी पिता के दाहिनी ओर हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए वो निवेदन करता है। यही तो कारण है हम और आप पूरे संसार सुरक्षित है। अगर हमारे लिए कोई मध्यस्थता करने वाला ना होता तो आज हम और आप जीवित ना रहते, पर यीशु आज भी हमारे लिए मध्यस्थता, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। कल के लिए तैयारी करें मेरे प्रिय। कल हम खाना ना खाए, पानी ना पी, हम 12 से 1 परमेश्वर को दंडवत करेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मांगेंगे। कल कई भविष्यवक्ता, संत, प्रेरित, कई दास लोग भारत में से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं मेरे प्रिय। अनगिनत लोग कल प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं कई दासों को व्हाट्सएप किया, बातचीत किया, कई विश्वास किया। अब आपका काम है कि आप फेसबुक में जाइए और जो पंपलेट में शेयर किया उसको शेयर कीजिए, कईयों तक बताइए, बात कीजिए, पर्सनल फोन कीजिए। और हम कल उपवास के दिन को ठहराए कि परमेश्वर के सामने दुहाई देंगे, रहम मांगेंगे, परमेश्वर दया कीजिए, परमेश्वर अनुग्रह कीजिए। वो अनुग्रह का दाता है, वो दया का सागर है, वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। मनुष्य के मरने से प्रश्न नहीं होता है, पर पापी के पश्चाताप, पापी के फिरने से वो प्रश्न होता है। अपने आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर कल के दिन हम पे अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर, पूरा भारत, पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है प्रभु। हर एक तरफ दुख है, हर एक तरफ शोक है परमेश्वर, हर एक तरफ चिल्लाना और चिल्लाना है प्रभु। परवचन कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जिंदा हो, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूरज उदय होगा और उसके किरण के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और पले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। ओठ प्रकाश मानो, तुम्हारा प्रकाश आ गया है और धर्म का प्रकाश और यहोवा तुझ पर उदय हुआ है, लिखा हुआ यशायाह की पुस्तक है मेरे प्रिय। उस प्रकाश में बढ़ना है, आत्मिक चंगाई में बढ़ना है और दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु बड़ी राहत देने वाला है मेरे प्रिय। एक बड़ी शांति हम कुछ क्षणों के बाद देखने वाले, एक बड़ी शांति का हम इंतजार कर रहे और बड़ी शांति की बाट जो रहे और बड़ी शांति परमेश्वर भारत के लिए मांगने के लिए कल के दिनों को ठहराए कि हम सब मिलके अनगिनत हजारों लोग प्रार्थना में समय बिताए मेरे प्रिय। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। जितने लोग सुने और सुन रहे हैं वो सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए चिंता और मनन करें और कल की सेवकाई में हम सब लोग सम्मिलित हो जाए और परमेश्वर कल के प्रार्थना के द्वारा बड़े उत्तर देने जा रहे हैं, ऐसा हमारा विश्वास। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने सुने और सुनेंगे उन्हें सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि स्वर्ग खोल के आपने इन्हें आशीष दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा आपको देते हैं और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सोना जाइएगा, खोना जाइएगा। एक बहुत बड़ी जीवित आशा है मेरे लिए, आपके लिए मेरे प्रिय। हर्षित हो जाइए, आनंदित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर। हमारा प्रार्थना कहीं नहीं जाता, उनका उत्तर परमेश्वर देने वाला है। सोइए मत, जागृत रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, थकिए मत, परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कल हम सब लोग 12 से 1 रोएंगे, विलाप करेंगे, दुआएं देंगे परमेश्वर पिता का, और बड़ी शांति हम पूरे विश्व में देखने जा रहे हैं मेरे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उसके सामर्थ्य पे विश्वास करते हैं मेरे प्रिय। प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु की शांति आपके और आपके परिवार के जीवन में रहे। आपके घर और आपके लोग यीशु नासरी के नाम से सुरक्षित रहे। मैं प्रभु के दास होने के नाते आशीष देता हूं। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। जितने लोग सुने और सुनेंगे उन सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।